पढ़ा हुआ है उसमें से, कोर्स के हाँ बाहर? उसी में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो, बिल्कुल। अभी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था सूर्य 5वें घर में आता है, 8वें में आता है, वो सारा हमने सूर्य का पढ़ा था। D1 चार्ट से तो सूर्य 5वें घर में आ गया, लेकिन अगर हम जुपिटर से देखते हैं तो वो 8वें घर में आता है। तो अब किसको मानो, 5वें को या जुपिटर को? सूर्य 5वें घर के फल देगा या समझ गया, 8वें? समझ गया। देखो, पत्री में दो चीजें होती है। पहली चीज होती है काल पुरुष की कुंडली, ठीक है? तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मतलब फर्स्ट हाउस लगन जिसको वैदिक में बोला जाता है, वहां से हम पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? जब इसको जुपिटर से देखना होगा तो कहाँ जुपिटर से देखना है, ये जब आगे के चैप्टर्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी वो रहने दो, थोड़ा सा आगे जब चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो दे मुझे। मैंने आप लोगों को कुछ पॉलिटिशियंस के हॉरोस्कोप दिखाए थे क्या? यस सर। दिखाए थे ना? वहां पे आपने प्लेसमेंट से क्या सीखा? हमने जुपिटर से तो कहीं नहीं देखा वहां पे कि वो 6ठे में है, 8वें में है, 7वें में है, तीसरे में है, कहीं भी नहीं देखा ना? हाँ D1 से देखा सर थोड़ा सा मेरे ना कानों में तकलीफ है। अब मुझे पता है वैदिक से तकलीफ है। आपने लगन चार्ट बोलूं क्या बोलूं? D1 बोलते तो मेरे ऐसे मेरे हाथ नहीं, लगन चार्ट बोल देते। हमारे दूसरे बैच में एक पंडित जी हैं, तो वो शुरू होते हैं जब सवाल पूछते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सर तुला लगन की पत्री है, तो मैं ऐसे करता हूं, फिर वो समझ जाते हैं अच्छा गड़बड़ हो गई, फिर वो मेरे हिसाब से आते हैं। तो ये मेरी पहचान है ना? आप वो पता है सर, आपका पता। हाँ, तो ये D1 वाली भाषा है तब बोलो जब तो D2 D3 D4 हो। हमारे में तो कोई D1 D2 D3 हाँ, D4 है ही नहीं, लगन चार्ट बोलो। उससे क्या होता है? हाँ, उससे क्या होता है, बाकी जो बच्चे बैठे हैं ना जिनको नहीं आता, वो सोचते हैं यार ये D1 क्या है। यस सर। देखो, ज्योतिष पढ़ाते समय सबसे जरूरी चीज जो है वो होता है कंफ्यूजन से बचना, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ के आते हैं उनके पास कंफ्यूजन की दुकान होती है पूरी। जो आप लोग जैसे पुराने बैठे हुए जो पढ़ के आए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि ऐसा है कि नहीं। आपके पास सिवाय भ्रम के, सिवाय कंफ्यूजन के, सिवाय डाउट के कुछ है क्या? सर मैं इस पे एक बात बोलूंगा। लास्ट संडे जो क्लास हुई थी, मंडे मॉर्निंग मैंने अपनी सारी डायरी, सारे नोट्स उठा के आग लगा दी थी बाई रिया। मैंने सबको आग लगा दी थी और सारी किताबें उठा के मैं बुक सेंटर में दे आया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल आपके BNN के सिवा। मैंने अपने आप को मंडे में खाली कर दिया था। क्योंकि सीख, मैं जला दिया या दान दे दिया वाली बात पे तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बात पे ताली बजाओ इनके लिए कि इन्होंने आज अपनी स्लेट खाली करने की जरूर एक कोशिश की है। कम से कम पुरानी स्लेट पे जो लिखा हुआ है वो रब होगा, खाली होगा, खत्म तो लिखना बहुत आसान हो जाए। अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, बस वो D1 निकल गया, बाकी आज कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत होती है, जो लोग कुछ और विधाएं पढ़ के आते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो ठीक था या ये ठीक। सर वहां पे तो ऐसा है, वहां पे तो ऐसा है ना? वो वहां वाला जब तक निकलेगा नहीं, यहाँ वाला अंदर आएगा नहीं, जगह खाली नहीं है। आज आपने जगह खाली कर ली अपनी नई लर्निंग के लिए। इसीलिए तो वो सवाल निकला था ना कि सूर्य 5th और 8th कहाँ से देखूं, क्या करूं? आगे आएगा, अब आगे आएगा। क्यूरोसिटी तो अब बढ़ेगी, अब हर चीज आपको मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूं, इसलिए मैं आपको एक बार सामने लेके आ रहा हूं। ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वैदिक में। और आपका वैदिक का एक्सपीरियंस कितने साल का है सर? 15 साल का, 20 साल का। और इस कोर्स में कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी? अभी 8 हुई हैं। 10 हुई है। चलो 10 मान लो, 9 10 8 कुछ। हाँ 9 10 10 ही हुई।
9-10 क्लास करने के बाद आपको अपने 15 साल के बारे में कुछ कहना है? सब बेकार। मंडे को मुझे ऐसा लगा सब कुछ आग लगाने के बाद कि मैं गंगा नहा के आ गया, और फिर मैंने आपकी वीडियो जो है डे 1 से वो दोबारा सुननी शुरू कर दी। मैंने कहा अब रिपीट करो इनको इस हफ्ते, क्योंकि जला 20 देने साल वाली बात को तो वेस्ट। मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की किताबें थी तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनको जलाना नहीं तो चाहिए ही गुड। नहीं, चाहिए नहीं ना हाँ, सर, फिर कंफ्यूजन राह पैदा होगा, बदल लिया आपने, फिर आपने कंफ्यूज अपनी होगा। स्लेट खाली कर ली। अब आपको बिल्कुल बीएनएन खाली कर बहुत दी, अच्छे से, बिल्कुल। अब मेरे बच्चे हैरान थे, पापा कर क्या रहे हो, 20 साल तक किताबें संभालते रहे हो, हमें डांट मारते थे कि मेरी ज्योतिष की किताबें मत छेड़ना, आज आप ही आग सुना लगा नहीं। रहे हो। मैंने कहा बेटा आज नया जन्म हो गया, अब खत्म, अब बीएनएन और बीएनएन बस यही रहेगा। अब मैंने कहा जो पढ़ा था सारा बेकार हो गया। ये हुआ क्या मेरे साथ? 8-10 20 साल क्लासेस में आपको साफ साफ प्रिडिक्शन करनी आई, बिल्कुल क्लियर कट, नहीं जितनी नहीं भी आई, कंफ्यूज होता था, मैं डरता था कि सामने वाले को बता नहीं रहा हूँ ये। नहीं, बीएनएन की 8-10 क्लासेस हाँ, में आपको प्रिडिक्शन करनी आई, थोड़ी सी शुरुआत हुई है। क्लैरिटी जितना कितनी? जितना पढ़ा बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, तभी तो आगे लगाया है सबको। नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ बीएनएन पढ़ने के समय, जो बीएनएन पढ़ के जो आपने प्रिडिक्शन की, उसमें आपके दिमाग में बताने के समय में क्लैरिटी कितनी है? कितने विश्वास से आप सामने वाले को प्रिडिक्ट कर पाते हो? बहुत अच्छे विश्वास के साथ। सामने वाला हैरान हो गया। मैंने एक का किया था, सूर्य के साथ केतु था, तो मैंने उनको बोला कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस हैं। बोले सर 2 साल पहले ही मेरा बाईपास की सर्जरी हुई है। मैं इतना खुश हुआ कि मजा आ गया। मैंने कहा वाह, थैंक यू, आपको बहुत थैंक यू बोला मैंने उनसे। मैंने कहा वाह, तो थोड़ा सा अच्छा, सीखा, लेकिन ये प्रिडिक्ट करने में आपको देर कितनी लगी? मैक्सिमम 3-4 सेकंड लगे होंगे बस। वो जैसे मैं कॉम्बिने वो देखा सूर्य केतु को बता दिए। और प्रिडिक्शन करने में अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट में प्रिडिक्शन होती है, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो मैंने हाउस भी नहीं देखा कहाँ बैठे हैं। वो बैठे थे 10वें में, उसके हिसाब से अगर मैं वैदिक से चलता तो मैं कंफ्यूज होता कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने हाउस ही नहीं देखा, मैंने बस कॉम्बिनेशन देखा और बता दिया। बोले यार मेरे तो 2 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई है, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये चांस बना आपका। अभी तो क्योंकि आपको टाइमलाइन देखना आता नहीं, तो आप ये नहीं बता सकते थे उसको कि कब होगा। हाँ, वो वहां तो तक अब तो आप अभी सिखा पहुंचे रहे नहीं, हैं। अभी तो सिर्फ 8-10 क्लासेस हुई हैं। जी जी। सर इन क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे क्या, कुछ वैसे मतलब रिटन? अच्छा, और आप लोगों में से कौन है जो थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन करना सीख गया है, जितनी भी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? कोई है खासतौर से जो पुराने जानते थे उनमें से? पंकज मिश्रा। हाँ जी पंकज जी, बताइए। तो पहले वैदिक में करता था, हो जाता था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था, टाइम लगता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब चार्ट देखने से ही वो दिमाग में बात जो है वो दिमाग में आ जाती है, बोलने की जरूरत हम्म नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। यहाँ हम्म पे ये चीज है तो ये चीज कंफर्म है, वो निकल के आ जाता है, अपने आप ही निकल के आ जाता है। उसमें देखने का, नोट देखने का या मतलब वीडियो देखने का माइंड ही नहीं हो, जरूरत ही नहीं पड़ता। जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। कितने साल से कर रहे हैं आप वैदिक? वैदिक कर रहा हूँ 10 ईयर से। 10 साल उधर और 10 क्लास इधर। सर वैदिक तो मैं अब धीरे धीरे भूल गया हूँ, क्योंकि ये जब से नहीं नहीं, मैं क्लास कर रहा वो हूँ, तो वो तो कोर्स पूरा करते करते भूल ही जाओ, वो अलग क्योंकि बात। जब से मैं क्लास कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, पर डे कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ता था या ऐसा कुछ होता था मेरे साथ। बट अब जब से क्लास कर रहा हूँ तो उधर देख भी नहीं रहा हूँ क्या है नहीं है। और सच्चाई तो ये है, जो मैं भूल चुका हूँ अधिकतर, मतलब बहुत सारी बातें जो थी वो मैं भूल हम्म चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो नहीं रही है, देख नहीं रहा हूँ। तो धीरे धीरे 30-40% तो बात दिमाग से निकल चुकी है। तो 10 अभी क्या साल होता की है, आपकी प्रैक्टिस और 10 क्लास की यहाँ की प्रैक्टिस में किसको कितने नंबर दे पाते हो अपने आप? नहीं बीएनएन का तो सर अच्छा है, अभी समझ में आ रहा है। और अभी सर बीएनएन में क्या है, हमारा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो जो शुरू हुआ है। शुरू हुआ है, तो अभी क्या हाँ, है, वैदिक तो हम पिछले करते आ रहे हैं। तो जो क्लास अभी तक हमने किया है उसमें तो हम कर देते हैं, जो हमें आगे का पता नहीं है इस क्लास में बीएनएन में, ऑब्वियस वहाँ है, पे वो तो वैदिक अभी से, आए।
हाँ वैदिक का थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है वहाँ पे। धीरे धीरे वो वैदिक अपने हाँ आप वैनिश होता जाएगा। और हाँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है जब मैं कहता हूँ वैदिक छोड़ दोगे और आप ये कर दोगे। देखिए, हर एस्ट्रोलॉजी का जो एक होता है ना कि माँ कौन है इसकी, इसका जन्मदाता कौन है, तो वैदिक इज ए मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कोई भी विधा हो, वैदिक जो है वो माँ समान है, उसके बिना किसी का जन्म हुआ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अपनी अपनी बच्चों की ग्रोथ होती है ना। माँ तो सबकी एक ही जैसी होती है, 4 बच्चों की माँ भी एक हो सकती है, लेकिन चारों बच्चे अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से ज्योतिष की विधाएं भी अलग अलग, और ये विधा सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन की है। मैं इसीलिए इसको कोर्स को बोलता हूँ 1 मिनट प्रिडिक्शन कोर्स। सर 1 मिनट से ज्यादा आपको प्रिडिक्शन में नहीं लगेगा। सर ये जो बीएनएन की जो विधा है सर, इसमें क्या है, और जैसे आप बता रहे हो वो मतलब एक माइंड सेट हो चुका है वो चीज वहाँ पे। मतलब चार्ट देखने के बाद ऑटोमेटिक वो उसका आंसर अपने माइंड से निकल जाता है, जो ये चीज है। इसमें आपको माइंड में सोचना नहीं है, जो मतलब हाँ ये चीज है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे बोलना है, वो चीज अपने आप ही पत्री निकल के ने आ जाता है। पत्री ने आपसे बात करनी शुरू कर दी, ये कह हाँ सकता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, वो ऑटोमेटिक आप बोल देते हो उन चीजों को, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए आपको 1 मिनट का जो टाइम है वो कम लगता है इसमें। आप इसको ये भी बोल सकते हो 30 सेकेंड्स में भी, क्योंकि वो तो आपको प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। हाँ, वो तो 1 आपने मिनट जब मैं कहता हूँ ना, तो मैं अपनी तरफ से हाईएस्ट वाला पॉइंट बोलता हाँ हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम 1 मिनट। हाँ क्योंकि मैं अगर कहूंगा ना 10 सेकंड में प्रिडिक्शन होगी, तो लोग कहेंगे ये कुछ ज्यादा हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ जाता है कि नहीं भाई 1 मिनट तो लगेगा, लेकिन कायदे से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं लगता, नहीं अभी लगता। आपसे इससे पहले वाली क्लास में आज सुबह मेरे से एक स्टूडेंट है, वो पूछ रही थी, कह रहे सर आप अपॉइंटमेंट देते हो उसमें 30 मिनट का टाइम देते हो, 30 मिनट तक आदमी पूछता क्या है आपसे? मैंने कहा मैं पहले 6 मिनट में तो उसके सारे क्वेश्चन आंसर खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो टाइम पास करता है कि यार पैसे दिए कुछ तो पूछ लो, पैसे दिए कुछ और तो पूछ लो, टाइम तो यूटिलाइज करो। बेचारा थक जाता, आधा घंटा पूरा नहीं होता, 15-16 मिनट के बाद वो कहता अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि जिंदगी के सवाल मुश्किल से 5-7 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, है ना। कितने सवाल है? शादी, पैसा, बीवी, बच्चा, पढ़ाई, खत्म। उसके बाद क्या है? इतने सवालों के जवाब, अगर एक सवाल का 1 मिनट हो गया, तो आप समझो 5 मिनट में आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा समय लगता ही नहीं। आप लगे रहो फिर उसको चेक करने में कि ये कैसे है, वो कैसे है, और क्या पूछूं और क्या पूछूं। आप पूछते रहो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ती। 5-7 मिनट में सारे क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे, और ये सब आप लोग कर पाओगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये लोग तो चलो पुराने हैं तो थोड़ा जल्दी पकड़ पा रहे हैं, खाली कर लिए इन लोगों ने अपनी स्लेट को। जो नए हैं वो भी 5-7 मिनट से। जी जी, आप भी तो पहले कर रहे हो ना पुराना? नहीं सर, अभी स्टार्ट किया है मैंने तो। अच्छा, मुझे लगा शायद आप पहले से जान। नहीं नहीं सर, अभी हुआ मेरा तो बस। फिर वो 12 राशियां और ग्रह ही पता थे मुझे। ठीक, अभी चलिए। मैं एक चीज और सर आपसे पूछना चाहता हूँ। जो वैदिक जो ज्योतिष थी, या वैदिक जो विधा है ज्योतिष की, उसके अंदर जैसे मेरे फादर लास्ट 50 ईयर से इस फील्ड में हैं, हम्म, तो उनसे हमारी कभी कभी किसी किसी चीज पे बहस हो जाती है। पहले भी होती थी और अब तो अभी होती है। तो ये तो प्रॉब्लम, होगी ही होगी, ये हाँ नहीं होती तो चिंता की बात है। हाँ, ये हो जाती है, अच्छी खासी बहस हो जाती है। और एक्चुअली बिल्कुल होती है। हमारे फैमिली में हमारे जो दादाजी हैं वो भी इस फील्ड से हैं। वो तो लगभग 70-80 ईयर से हैं वो। और वो अच्छा, हाँ 70-80 ईयर से हैं, और वो और सचिवालय में ऐसे परिवार का बच्चा बीएनएन पकड़ के बैठ गया, हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, एक्चुअली मेरा ये भी खानदानी बहुत पैसा ही बड़ी यही है। बात है। जो हाँ ट्रेडिशनली 80 साल से जिनके घर में वैदिक चल रही हो, हाँ, और वो बीएनएन पकड़ लेते, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत क्योंकि बड़ी वो बात है। एक बार थोड़ी सी अपनी परंपराओं से एक अटैचमेंट भी होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल। पराशरी है, हमारे बाप दादे ये करते आए हैं टाइप, वो रहता ही है थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, वैदिक में मैंने बृहद पराशर होरा शास्त्र जो बुक है, कम से कम 10 टाइम्स मैं पढ़ चुका हूँ उस बुक को। हम्म 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स पढ़ने के बाद भी आज तक मुझे समझ में नहीं आया वो। क्योंकि हम्म पराशर जी जो चीज पहले चैप्टर में लिखते हैं, वो थर्ड चैप्टर में उसी को डिनाई कर देते हैं। वो समझ में ही नहीं आता, मतलब सर के ऊपर से बात निकल जाता है उसमें। तो कई बार डिस्कशन होती है हमारी, बहुत तगड़ी वाली होती है, जब बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए तो टाइम का पता ही नहीं चलता।
तो उसमें एक चीज वो लोग बताते हैं, वैदिक वाले जो भी हैं जिनके पास इनका नॉलेज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह की स्थिति को तो हम जान लेते हैं, लेकिन उस ग्रह से क्या बेनिफिट मिलेगा ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। और वो एक्यूरेट इसलिए नहीं बता पाते कि उस ग्रह से कितना बेनिफिट मिलेगा वो 90% लोग समझ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमारे जो पापा हैं और दादाजी हैं वो यही बताते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से ये सब करते आ रहे हैं, तो डिस्कशन काफी ज्यादा हो जाती है इन चीजों में। तो अभी भी वो ग्रह के गुणों का बखान तो घंटों नहीं, दिनों तक ने, महीनों तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेकिन देते हैं। पत्री में क्या बोल रहा है वो नहीं बोल पाते। हाँ, उसमें दिक्कत क्या होता है सर, मैं बताता हूँ आपको। ये लोग वैदिक के हिसाब से चलते हैं। अब वो कुंडली देखने के लिए अगर बैठेंगे तो उनको कम से कम 2 घंटा टाइम चाहिए एक कुंडली को देखने के लिए प्रॉपर। मतलब और मैं एक बात अभी पिछले दिनों हो रही थी, मैं एक किसी ने बोला, मैंने उनसे पूछा जी आप शादी का प्रॉमिस कितनी देर में देख लेते हो, तो उन्होंने कहा 3 मिनट में देख लेते। मैं समझ गया कि 3 मिनट में तो वैदिक वाला कुछ कर ही नहीं पाता। 3 मिनट तो वैदिक में सिर्फ पत्री को थोड़ा सा देखना, एक दो ना फर्स्ट लुक, उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी चीजें तो देखनी होती हैं। आप सॉफ्टवेयर में भी पन्ने पलटोगे तो भी तो 3 मिनट निकल जाएंगे। पहले आप D1 देखोगे, फिर D9 देखोगे, फिर वर्क चार्ट पता नहीं क्या क्या देखते हो। मुझे तो ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, कस्पर हमको देख रहा है, वो सब चलता रहता है। बट ये इसमें सर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रही है, सॉफ्टवेयर में वो पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती है सर, ग्रह की स्थिति और डिग्री और ये बहुत सारी चीजें होती है, कौन सा नक्षत्र के कितने चरण में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह कौन से चरण में है नक्षत्र में, ये सारी चीज सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारे जो और हो भी पाता है तो आप उसको 3 मिनट में थोड़ी देख के सारे असेसमेंट करके फाइनल रिजल्ट दे दोगे। सर ये जो फलित होता है इसमें मैथमेटिक्स इतना तगड़ा होता है, इसको कम कैलकुलेट करने में ही टाइम लग जाता है। और यहाँ क्या है ना, तो ये सारा है एक बेनिफिट यहाँ पे है कि यहाँ कहाँ है कैलकुलेशन, कुछ है यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। चलिए एक एक्सपीरियंस में भी शेयर करना 2 मिनट में चाहूंगी कैलकुलेशन और 3 मिनट में मैथमेटिक्स। सर। कई लोग जो आते हैं, मैं नहीं जानती थी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा बहुत जैसे राशि और घर उतना ही पता था, क्योंकि उतने से ही मैं डर गई थी। मैंने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है। पर फिर आपके वीडियोस वगैरह देखी तो चीजें लगी कि नहीं, क्योंकि इच्छा तो थी सर, छूट नहीं रहा था ये। फिर आपको मैंने ज्वाइन किया और जो भी आपने एक सूत्र बताया था कि अगर जुपिटर और राहु साथ में है तो अगर डिग्री वाइज आगे पीछे होंगे तो उनके बर्थ के समय कुछ ऐसी बात होगी। तो जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो आजकल मैं उनके है ना बर्थ डिटेल्स भी ले लेती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपका कुछ ऐसा हुआ था, तो बोले मुझे नहीं पता पर मैं पूछ के जरूर बताऊंगी। तो दूसरे ही दिन उनका मैसेज आया कि हाँ मेरी लाइफ बचना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। बट ये बात आपने कैसे बताई? मैंने कहा नहीं, यानी इतना अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं चीजें क्लियर हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी गुड। चश्मा को जब कोई सही प्रेडिक्शन देते हैं ना तो अंदर से मन इतना खुश होता है, लगता है कि हाँ सामने वाले को वैल्यू फॉर मनी हम दे पाए। आप उससे पैसे ले लेते हो, उसको बताते ढंग से कुछ हो नहीं, आपकी बातों में कोई तथ्य होता नहीं, तो उसको पैसे देते भी तकलीफ होती है और आपको लेते भी तकलीफ होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल होती है सर, बहुत। लेकिन अगर आप सही प्रेडिक्शन दे देते हो तो फिर आप कितने पैसे ले रहे हो इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। सामने वाला सही बात पे कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे सही लोग मिलते नहीं, उसकी दिक्कत ये होती है। हाँ जी सौरभ जी कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि 1 मिनट में तो प्रेडिक्शन होती है, 2 मिनट्स में आप बताते हो मैथमेटिक्स होती है और 3 मिनट में कंफ्यूजन होती है सिर्फ, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो जो सर अभी बता रहे थे कि वैदिक में मतलब आप बता रहे थे कि बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, वो लिटरली कहना ही नहीं चाहिए, वो कंफ्यूजन ही है। जो सामने देख के आ जाए वो ठीक है। बोला, इसीलिए तो मैंने बोला और फिर बोलता हूं मैं, वैदिक इज अ मदर ऑफ ऑल, उसके बिना कोई ज्योतिष जन्म नहीं ले सकता। लेकिन हर बच्चे का अपना जैसे भाग्य होता है, माँ के सारे बच्चों का अलग अलग होता है, ऐसे वैदिक में भी
वैदिक मदर है लेकिन उसके सभी बच्चे हैं अलग अलग, इसका तरीका अलग है, बस इतनी सी। सर मेरा मानना है वैदिक के लिए कम से कम 30-40 ईयर्स देना चाहिए, तब जाके दो वैदिक जिंदगी। गलत कह रहे सर, हो। 2 30-40 जिंदगी। ईयर्स का मतलब होता है ये जन्म, हाँ ये तो है, अभी के समय के हिसाब से तो है। ये जन्म पूरा चला जाएगा वैदिक से प्रेडिक्शन। सर और मैं यहाँ आपसे पे आपको 30-35 क्लास में पूरी प्रेडिक्शन ठगाठक करनी है बढ़िया से 1 मिनट में आंसर करो। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वैदिक और बीएनएन की बात अलग है। जैसे अभी कोई ग्रह मान लो अगर सर जैसे शनि रेट्रो है, ये अपना बुरा प्रभाव दे रहा है किसी के कुंडली में, तो क्या ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं जैसे महामृत्युंजय हो गया, ये सब जो भी कठोर साधना होती है, क्या उसका एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, मंत्रों में शक्ति तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने खुद प्रैक्टिकल कुछ एक किए हैं। आप लोग पूछा है सवाल तो मैं बहाने बहाने से एक बहुत शानदार रेमेडी आप लोगों को बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्लास में हमेशा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं 11th या 12th में था जहाँ तक मुझे याद है, और मेरा जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरा बुद्ध बहुत खराब है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते थे, याद है? जो लोग पढ़े हैं फिजिक्स उनको पता होगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स होते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं जब वो न्यूमेरिकल करने लगता था सॉल्व, तो मेरे से होते नहीं थे क्योंकि मैथ्स मेरी शुरू से बहुत खराब है। क्या करे, बुद्ध खराब है तो गणित आपसे लगेगी नहीं ढंग से। मेरे जो सर थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे मेरे को, उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा ना 4-5 बार इसको समझाया लेकिन इसकी समझ में आ नहीं रहा। वो बहुत ध्यान व्यान करने वाले थे और स्टूडेंट ही थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े थे। जैसे हम लोग कितने 12वीं में कितने साल के होते हैं, 17-18 साल के, है ना? तो वो जो है इंजीनियरिंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत ही फर्क था, तो उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता। उन्होंने, और वो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत धार्मिक थे, और उनका रिसर्च लेवल बहुत जबरदस्त था। जो कहते हैं ना कुछ लोग ब्रिलियंट ब्रेन होते हैं, वो थे। मुझे ऐसे टीचर जिंदगी में बहुत मिले, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले मुझे हमेशा। उन्होंने बोला मेरे को कि राजीव तो एक काम किया कर, कल एक काम करना, जब नहाने जाए ना सुबह, तो नहाने से लेके नाश्ता करने तक कितना समय होता है तेरे पास? गायत्री मैंने मंत्र कहा सर 20 मिनट करीब होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट। बोला 20 मिनट तक गायत्री मंत्र पढ़ते रहना और उसके बाद ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए बैठ। मैंने न्यूमेरिकल वो किया, जाप किया गायत्री मंत्र का, और जब सॉल्व करने बैठा न्यूमेरिकल तो खट 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 करके सारे न्यूमेरिकल्स वन गो में सॉल्व होते गए। एंड आई वाज शॉक्ड। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कुछ तो बताओ। तो वो हंसने लग गए। फिर जब 2-4 बार पूछा तो उन्होंने बताया कि वो न्यूरॉन्स वाली कहानी, शायद मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई, नहीं बताई तो बता देते। हमारा ब्रेन जो है ना वो काम करता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा हिलते हैं, शेक होते हैं तो बुद्धि चलती है। ब्रेन का फंक्शन ये होता है। न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जैसे एक खाली टीन का डब्बा ले लो और उसमें एक मुट्ठी चने डाल दो, कम से कम जितने हो सके, और उसको जोर जोर से खड़खड़ खड़खड़ आप वैसे करो, तो वो जो चनों की मूवमेंट है ना, वैसे ही हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरॉन्स की मूवमेंट होती है। जितनी उसकी मूवमेंट होगी उतना आपका ब्रेन काम करेगा। जो साइंटिस्ट होते हैं, अभी परसेंटेज पे डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर ये समझो कि 10% अगर आपका न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं तो आप सामान्य बुद्धि के इंसान, अगर 12-13% तक जा रहा है तो आप सुपर ब्रिलियंट हो। 15 से ऊपर 15% से ज्यादा अगर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, तो आप साइंटिस्ट हो। 17-18 तक अगर आपके ब्रेन की फंक्शनल एक्टिविटीज हो जाएंगी न्यूरॉन्स की, तो आप पागल हो, क्योंकि इस ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ये इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। भगवान ने ऐसा बनाया, उसकी कैपेसिटी 100% है, लेकिन उसकी फंक्शनल पार्ट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15%। अब कोई इसको 20 भी कह सकता है, देखो इसको नापने का तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि हमारा ब्रेन 80% काम नहीं करता जो अभी भगवान ने हमें दिया हुआ है। हम बढ़िया से बढ़िया भी होंगे तो 15 नहीं तो आप चलो 20 मान लो, तो विद इन द 20 के रेंज में ही आप आते। गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होते जाएंगे और आपका मैथ्स
दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाए। मैथ दिमाग चलने से आता, ठीक है। फिर जब मैंने इस पे और थोड़ा सा मंत्रों पे रिसर्च करी तो मैंने पाया जैसे वो होता है कौन सा, महामृत्युंजय का जाप। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, क्योंकि आध्यात्म से संबंधित है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला। हमारे ये 7 चक्रास होते हैं। और जो आपका कौन सा मंत्र बोल रहा था मैं, देखा बुद्ध खराब होता तो ऐसे होता, आगे भूल जाता। महामृत्युंजय महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप करने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एनहांस होता है। जो आदमी मरने को तैयार है तो उसके अंदर क्या घट रहा है, आप सोच के देखो। ऑक्सीजन O2 है ना, ऑक्सीजन घट रही है। तो जब आप महामृत्युंजय का जाप करोगे तो आपके ये जो नोड्स होती हैं 7, इनमें काम करता है वो, और आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। तो जातक रिपेयर होना शुरू हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस उसके अंदर शुरू में और जो है बॉडी में वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर मंत्र का अपना एक शरीर में स्थान है, नोड है, उसकी एक गांठ है। वहां पे जाके, जिसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड वो ग्लैंड, ये जो ग्लैंड जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, हिंदी में उसको हमारे यहाँ अध्यात्म में उनको चक्रास बोला। और यही ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, 7 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हर ग्लैंड का अपना एक समय है, वो उस समय में एक्टिवेशन में आती है, और हर ग्लैंड की एक फंक्शनैलिटी है, वो उस तरीके से काम करती है। तो जब आप कोई मंत्र जपते हो तो वो मंत्र जपने से जो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है साउंड की, वो वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर ग्लैंड में जाके एनर्जाइज कर देती है, जिससे वो ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो जाती है और उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। ये उसका सीधा सीधा सा सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए मंत्रों पे मैंने काफी काम किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं इसमें सर 2 चीज बोलूंगा। एक तो गायत्री मंत्र के लिए आपने बोला, गायत्री मंत्र हम लोग को जो सिखाया गया, जो हम पढ़े हैं, उसमें गायत्री मंत्र को बोला जाता है वेद से उत्पत्ति हुई है, वेद की माँ है गायत्री। सबसे ज्यादा बीज उसी में है। उसी में है। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से जो हमारा जो दैनिक काम है या कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमें एनर्जी मिलता है, इसमें नो डाउट है। गायत्री मंत्र अगर आप पर डे अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है। बुद्ध सिर्फ डेली लाइफ के बारे में बात करता है। और क्यों करता है बताओ सर? बुद्ध डेली लाइफ के बारे में बात करता है, क्यों करता है बताओ? क्योंकि बच्चा है, वो छोटा बच्चा है तो हमेशा ऐसी ही बातें करेगा जो, जब उसे भूख लगेगी मम्मा के पास पहुंच जाएगा, क्या बनाए, उसको कल की चिंता थोड़ी होती है। नहीं, उसको हमेशा आज की लाइफ। बिल्कुल। और सेकेंड चीज सर, मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले ही कहानी बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक जुनून आ गया था जो बगलामुखी का मुझे साधक बनना है। बगलामुखी का। तो मैंने क्या किया, अपने आप ही मतलब रात को अपना नहाया वहाया पीला वस्त्र पहन के अपना घर में ही एक चौकी लगाया, अब बैठ गया पाठ करने के लिए। और पापा को भी नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बताया, रूम अंदर से लॉक किया और बैठ गया पाठ करने के लिए। आप सच मानो, मैंने एक माला कंप्लीट नहीं किया होगा, अब मुझे ये फील होने लग गया जो मैं यहीं से अब गिर जाऊंगा। मेरा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया और मेरे अंदर इतना घबराहट सी आने लगी, बेचैनी आ गई, जो मतलब मैं मरने को तैयार हो गया था। मैं पाठ उसी समय रोकना पड़ा मुझे। पाठ रोकने के बाद मैंने पापा को बुलाया, अपने पास बैठाया और मतलब उसी टाइम खत्म किया। और आज रीजन ये है जो आज मैं कामाख्या मंदिर में बगलामुखी का पाठ कर रहा हूँ किसी के लिए। आज बगलामुखी का मैं साधक बन चुका हूँ लास्ट 7 ईयर से। बगलामुखी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही कठोर साधना है। सब लोगों के लिए संदेश है, जो लोग ट्राई करते हैं कभी भी बिना गुरु के बगलामुखी साधना नहीं करते। बहुत कठोर साधना है और जान भी जा सकती है इसमें। बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो ये बहुत ही कठोर साधना है। और आपने जो बोला ना, ये 7 चक्र जो हमें ऑक्सीजन मिलता है महामृत्युंजय जैसे, और बगलामुखी के ठीक विपरीत है ये ऑक्सीजन लेवल को खत्म कर देता है। मिलता ऑक्सीजन लेवल ही ऑक्सीजन को रोक देता है वो सर।
बड़े कमाल की चीजें हैं, हाँ इसलिए इसमें बिना गुरु के, बिना किसी गाइडिंग कोर्स के कभी सर ऐसे अटेम्प्ट घर में मत करना। मत और करना चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान, सिंपल मेडिटेशन भी घर में बैठ के बिना किसी गुरु के जानकारी के मत करना। नहीं करना चाहिए। मोस्ट डेंजरस चीज है ये। YouTube से वीडियो देख देख के जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे ट्रैप में फंसते हैं कि जहां आसानी से इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई सिद्ध गुरु होगा वही निकाल पाएगा, नहीं तो निकलगा नहीं। और ये सब तो ऐसा सर बुरा ट्रैप में फंसते हैं। और मानने को जब बात करें तो कोई मानता नहीं है। कोई सबसे बड़ी मानता नहीं, प्रॉब्लम ये है, कोई नहीं बिल्कुल नहीं मानेगा। मान, कोई नहीं मानता सर। मैं तो रेकी साधक हूं, तो मैंने देखा मेरे पास जिंदगी में बहुत केसेस इस तरीके के आए, जिन्होंने मेडिटेशन कर करके अपनी जिंदगी में वो क्रिएट किया जो मतलब किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। मैंने लोगों को सुसाइड करते देखा है गलत मेडिटेशन करके। सर आप कामाख्या मंदिर का तो नाम सुने ही होंगे। मैं हम्म, जब यहाँ पे जाता हूँ पाठ करने के लिए वृश्चिक मॉर्निंग में। राशि है। हाँ तो सर यहाँ पे ना अभी अम्बुबासी का हमारे मेला। वृश्चिक राशि में कौन बैठा है भाई? पंकज? मेरे सर एक सेकंड सर, हाँ, देखना पड़ेगा सर, तो मैं अपना समाज कुंडली देख नहीं रहा हूँ शनि, काफी टाइम से। अच्छी एक बात मिनट है। शनि बैठा है क्या वृश्चिक में? एक सेकंड सर। हाँ बिल्कुल सर, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट नहीं है सर, मुझे तो पता है। तो बोल क्या रहा है अगला सुनो ना। कामाख्या मंदिर में बैठा हूँ, वृश्चिक राशि। कर क्या रहा है? वहां के लिए, किसी के लिए जाप कर रहा है, तो इसके कर्म, कर्म कौन हो गया? शनि। तो वृश्चिक में शनि बैठा है तो कामाख्या में पूजा करेगा किसी के लिए, और क्या करेगा? और सर मैं आपको पत्री बताता हूँ। देखना बहुत आसान है, सबसे दुनिया की आसान विधा है। सामने वाला जो बोल रहा होता है अपनी पत्री बोल रहा होता है, ट्रांसलेट करना आना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको सर, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप बहुत आज जब हमारे गुरु थे यहाँ पे, जिनसे मैंने साधना सिद्धि प्राप्त की थी, तो वो बताते थे जितनी भी शक्ति पीठ है सबसे बड़ा शक्तिपीठ कामाख्या है। क्योंकि यहाँ पे ही शक्ति और साधना प्राप्त कर सकते हैं, आप अदर जगह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मॉर्निंग में क्या होता है, पहले भैंस का ना या किसी एक जानवर का बलि चढ़ता है। बलि बलि चढ़ने के दी बाद ही जाती गेट खुलता है यहाँ पे, अदरवाइज है। गेट खुल ही नहीं सकता। और हम्म, जैसे लेडीज लोगों को पीरियड होता है, वहाँ पे माँ का पीरियड होता है, और लास्ट के मंथ जो होते हैं वो 7 डेज मंदिर बंद होता है। उनको सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, और आफ्टर 7 डेज वो गेट खुलता है तो वो कपड़ा रेड से लाल हो जाता है पूरा ब्लड से। और वो कपड़ा, ब्लड का जो कपड़ा होता है, वो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है हर किसी को। तो यहाँ पे अच्छा। एक, हाँ, वो प्रसाद, वही मेन प्रसाद वही होता है। हम्म। और हम लोग इसको ज्योतिष में भी, वैदिक में भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, और ये बहुत 100% सक्सेस होता है इसमें। इसमें 1% भी इफ्स एंड बट्स नहीं होता है। मैंने यहाँ पे, जैसे आप बता रहे हैं शनि रेट्रो होता है या इन सब चीजों, शनि के मार्केस में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है ना। वैदिक में मार्केस, मंगल के मार्केस के ऊपर भी इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन चीजों का सर यहाँ पे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी शक्तियां होती है यहाँ पे जो आपको इतना पावर देती है, इतना पावर देती है, जो आप उठ नहीं सकते। आप एक बार बैठ गए ना सर, तो 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो आपसे यूं निकल जाएगा जैसे पता ही नहीं चलता आपको। नया जन्म देती है यहाँ की शक्ति हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 जो शक्ति है, 10 महाविद्या की जो शक्ति है, 10 यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही पावरफुल बिल्कुल। जगह है ये यहाँ पे तो, और बहुत मजा अम्बुबाची आता है मेला यहाँ पे भी कुछ करने। यही होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, अभी आने वाला है आफ्टर 2 हाँ। मंथ्स। Sir, very surprising. I just saw an artwork 2 हफ्ते पहले कॉलेज के अंदर एक लड़की ने कामाची देवी की, कामाख्या मंदिर, हाँ। whatever, वो साड़ी के ऊपर ड्राइंग बनाई थी ऑफ द पीरियड्स एंड ऑफ सम, कोई वो था, कुंडली का कुछ बनाया था। एंड सो बिकॉज मैंने भी ऐसा कुछ किया है पहले, बट नॉट विद द देवी, फॉर द पीरियड्स। तो इसने पूरा किया था, एंड नाउ इफ आई हैड नेवर सीन दैट आई वुडंट हैव नोन, बिकॉज मेरे को ये सब का ज्ञान है ही नहीं। तो इट इज सो शॉकिंग हाउ थिंग्स आर कनेक्टिंग। ये बस अभी अभी आप नए नए हो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाउ क्लोजली दे आर कनेक्टेड। but I mean, how is this all coming to me? I'm shocked.
ये सन इज एन 8th हाउस ना, वो हो गई हुई। चलिए वापस आते हैं, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत ही अच्छा। थैंक यू पंकज जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बाकी लोगों को, मुझे सबको बताने के लिए। Good. सर मजा ही आ गया, आपकी भी बातें सुन के बहुत मजा आ जाता। सर शेयर करने मजा का आ गया, मतलब मेरा सच। एक ही था, शेयर करने का मतलब मेरा एक ही था, जो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब अपने आप ही इन चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब शक्ति का इस्तेमाल बिना गुरु के ना करें, जैसे आपने कभी बताया नहीं है, करना चाहिए, कभी नहीं कभी करना नहीं चाहिए। करना क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे मोबाइल पे वो यूट्यूब में देख के अपने घर पे स्टार्ट कर देते हैं या करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुका है। मैं मतलब मरते मरते बच चुका हूँ, है ना, तो मैं इसलिए सोचा बता दूं चलो, यहाँ आज पे। बात हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बिल्कुल। मेरे पास एक लड़का है और वो मेरे से कहता है कि सर मेरी हीलिंग करो। मेरा एक तरीका है, मैं 15 दिन से कम की हीलिंग नहीं करता। तो मैंने उसको बोला मैं 15 दिन से कम की नहीं करूँगा। वो बोला पहले 3-4 दिन की कर दो। मैंने मना कर दिया। पास में ही रहता हमारे। 1-1.25 महीने के बाद फिर आया। उसने कहा सर कर दो, आप समझो मेरी बात। मैंने उस दिन फिर पहली बार उसको ध्यान से देखा। मैंने कहा अच्छा चलो आप कर देता हूँ। कह रहा लेकिन एक कंडीशन है। मैंने कहा यार अब इसकी बात भी मान गया, फिर भी कंडीशन लगा रहा है। कह रहा जब जब मैं आपको कहूंगा तब तब आप करना। अगर मैं आपकी हीलिंग ले पाया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आई विल आस्क यू टू स्टॉप। मैंने कहा ये तो इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता देना, अगर कल हीलिंग करनी है तो मैं करूंगा, नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगा। ये कंडीशन आपकी मान लो। 2 दिन के बाद उसका फोन आया कि मैं आपकी हीलिंग नहीं ले पा रहा, मेरे से इतनी एनर्जी टॉलरेट नहीं हो रही, आप थोड़े दिन का गैप दो। खैर ऐसे चलती रही बात। 4-5 हीलिंग के बाद उसने मना कर दिया, कर मैं आपकी हीलिंग नहीं ले पा रहा, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर। 3 महीने के बाद वो फिर आया। कह रहा है सर जो लोग मर जाते हैं क्या उनकी भी हीलिंग होती है? मैंने कहा हीलिंग तो हमारे यहाँ आत्मा की होती है, आत्मा तो मरती नहीं। हीलिंग आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर तो रिफ्लेक्ट करता है आत्मा को। तो कह रहा है ठीक है सर, मैं आपको कुछ पैसे अभी दे जाता हूँ और आपको एक लड़की फोन करेगी, जब वो फोन करे तो आप उसको पूछ लेना हीलिंग स्टार्ट करने के लिए, वो आपको बोल देगी आप उसकी हीलिंग स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा खटका मुझे, मैं किसकी हीलिंग है? मतलब मरने के बाद करा रहे हो, किसकी हीलिंग? कह रहा है मेरी। उनका आप तो धंधा हो। कह रहा है बस 27 तारीख को जा रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो गई कि अब मेरा शरीर झेल नहीं सकता। 27 को मैं शरीर छोड़ दूंगा। उसने किसी को, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी कि उसने गलत मेडिटेशन सिखा के मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और ये तकलीफ मेरी अगले जन्म में मेरे साथ नहीं आए वापस, इसलिए आप मेरी हीलिंग करने के जाने के बाद भी कर देना। मेरी सिस्टर हर महीने आपको आके पैसे दे जाएगी, 1 साल मेरी हीलिंग मेरे मरने के बाद। ये जिंदगी का मेरा एक ऐसा केस था जिसने मुझे हिला कर, सर सुन के रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए। और वाकई में वो 27 तारीख को पूरा हो गया। वो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देके जा रहा था कि आप हर महीने प्राप्त कर लेना। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं करूँ। 27 तारीख को पूरा हो गया। जिस तरफ 27-28 साल का लड़का था, कोई बहुत उम्र नहीं थी। जिस माँ का बच्चा होगा उसको पूछे तुमने क्या किया उसके साथ। एक गलत टीचर ने या गलत तरीके से सिखा के तुमने किसकी जान ली, तो क्या करे कोई? मेडिटेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये जो लोग यूट्यूब पे और मेडिटेशन के ऑडियोज चला के और
म्यूजिक कानों में लगा के और मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, इससे खतरनाक कुछ नहीं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल बॉम्ब जो आपकी बॉडी में आप फिट कर रहे हैं, जिस दिन फटेगा ना उस दिन दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं मेडिटेशन, इसमें क्या है, साइलेंट होके थोड़ी देर बैठना ही तो है। पराशर जी ने नहीं। सर बोला है इस चीज पे बिल्कुल। तो पहले के समय में जो तीर यूज करते थे युद्ध में, वो नॉर्मल तीर तो नहीं होते थे, उसके ऊपर ऐसे मंत्र से ही इस्तेमाल किए जाते थे ये, है हाँ, ना? मंत्र सिद्ध करके दिए जाते हैं। मंत्र सिद्ध करके दिए जाते थे, जो शक्ति हाँ। का प्रभाव किया जाता था। हाँ। वैसे बगलामुखी का है तो प्राचा जी ने बोला हुआ है, जो एक बार क्या हुआ, सृष्टि में पूरा प्रलय आ गया था, बिल्कुल खत्म होने की सृष्टि आ गई। तो विष्णु जी परेशान हो गए, जो इस सृष्टि को अब खत्म होना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो विष्णु जी ने तपस्या करके माँ बगलामुखी को खुश किया, और तब उन्होंने बगलामुखी का विद्या का इस्तेमाल करके इस सृष्टि को बचाया था। तब से बगलामुखी का जो है साधना प्रचलित हो गया है ना। बगलामुखी का साधना करते हैं जो हम आजकल तो क्या है सर, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है इसका। हमारे पास कई बार फोन आते हैं, जो हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं चुनाव में, हाँ हाँ, हमारे बड़े लिए बड़े कर दो। इंडिया के हाँ, पॉलिटिशियंस वहां जाते हैं। पॉलिटिशियन अभी यूज कुछ करते दिन हैं। पहले गडकरी होके आए वहां पे। हाँ हाँ। तो क्या अभी अभी कल 2-3 महीने पहले गडकरी जी होके आए हैं वहां पे, कल सारे पॉलिटिशियन जाते हैं। अभी मैं सर गुवाहाटी में हूँ, और यहाँ पे बिहू था, कल का पर्व था बिहू। नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, वो भी कामाख्या मंदिर गए थे यहाँ पे। तो हाँ, वो लोग क्या होते हैं, आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो सेलिब्रिटी जैसे उज्जैन में महाकाल का है, जो यहाँ पे कोई नेता टिक नहीं सकता नाइट में, तो और यहाँ पे सेम चीज होता है, यहाँ पे भी आते हैं। तो बिना दर्शन किए आप जा नहीं सकते हो यहाँ से। अगर आप गुवाहाटी आ रहे हो तो माँ कामाख्या के दरबार में आपको आना ही आना है। अगर नहीं आके जाते हो तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो ये शक्तियाँ जो है सर बहुत पावरफुल शक्तियाँ हैं, जिसमें एक बगलामुखी सबसे एक नंबर पे स्थान पे आती है, और उसके बाद विपरीत पटेंगरा हो गया, पटेंगरा हो गया। असल में क्या है, बगलामुखी मुझे मुझे कहना, चलो छोड़ो, मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप ज्यादा जानते हो, आप वहीं बैठते हो तो आप कह दो सर, कह दो। नहीं सर बताओ नहीं, अपना। यहाँ पे हर तरह की सिद्धियों का स्थान है ना। हाँ जो सिद्धियां दुनिया में किसी के पास नहीं है वो माँ बगलामुखी के पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री। किसी भी तरह की कोई भी सिद्धि जो दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगी वो वहां पे आपको मिलेगी। सर मेरे पास एक केस बता रहा हूँ मैं। रांची का मेरा एक क्लाइंट था, मैं वहाँ पे गया था जमीन चेक करने के लिए। तो जमीन चेक करके आया, और मैंने उसको बोला था आप इस घर को छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। और मैं बोल के वहाँ से आया, और विद इन 15 डेज के अंदर उसका हस्बैंड एक मतलब ऐसे केस में फंस गया जिसमें उसने कुछ किया ही नहीं था। और 6 महीने तक वो इधर उधर भागता रहा, कोर्ट कचहरी सब, थाना पुलिस, टोटल चीज हो गया। कम से कम 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर लिए उसने, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसका मेरे पास आया फोन, आप बगलामुखी का पाठ कर दो। और मैंने किया पाठ, और पाठ खत्म होने, हवन जैसे ही किया, हवन होने से पहले ही उसका सब केस क्लियर हो गया। आज वो नॉर्मल लाइफ में इंसान अपना लाइफ को जी रहा है। वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई अगर किसी को जीवन में तकलीफ है, कोई आपकी तकलीफ का सोर्स अगर अष्टम भाव या वृश्चिक राशि बन रही है, तो माँ बगलामुखी की साधना से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सर मैं खराब ऑटोमेटिक होके जुड़ ठीक गया। होगी, ये तो पक्की बात है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्या बात हो रही थी कि कुछ खराब हो गया था बाद में ठीक हो, कुछ ऐसे ही होगा। आप पहले सारी चीजें, हाँ, विष्णु जी वाली कहानी जो ये भी बता रहे थे, इस सृष्टि का नाश हो रहा है, विष्णु जी ने तपस्या की और सृष्टि रिवाइव हो गई। यही तो काम है अष्टम भाव का, रिवाइवल का। ट्रांसफॉर्मेशन का वहां सर। पे माँ बगलामुखी की साधना करने से या कामाख्या में जाके ये करने से आपका अष्टम भाव एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिल्कुल सर। और सर मैं ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, मेरा माइंड नहीं था बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए। ऑटोमेटिक का को आगे तुम्हारी पत्री में लिखा है। हाँ मतलब पहले मन में था, ऐसा प्लान नहीं था कुछ करना है करके। पत्री अपने आप, अपने ग्रह आपके अपने आप काम करा देते हैं। हाँ वो कनेक्ट हो गया, मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया। मतलब मैं पहले पूजा पाठ करता था, लेकिन इतना इंटरेस्टेड नहीं था मेरा। मैं सर अभी 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके बैठा हूँ, अमरनाथ यात्रा करके बैठ चुका हूँ इस एज में सर। और मैं अमरनाथ लास्ट मतलब अभी जो जब चलो, से हमारा कोविड, सौभाग्य आप हमारे ग्रुप में हो, बहुत हाँ अच्छी बात है। लास्ट ईयर सर 2 ईयर से मैं अमरनाथ यात्रा नहीं जा रहा हूँ कोविड के बाद से, नहीं तो मैं कंटिन्यू 10 ईयर से अमरनाथ यात्रा जाता था। चलो जी, हम सबको भी आशीर्वाद दो, हम भी माँ कामाख्या की सेवा कर सके।
बिल्कुल हम सर, सब भी बिल्कुल। अष्टम भाव के वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारा एक्टिवेट नहीं होता तो हम भी यहाँ पे नहीं होते। आज नहीं होते, सही बात सब है। अष्टम भाव वाले ही हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ अस। कोई भी और ऐसा किसी नहीं ने है जिसका कोई और भाव एक्टिवेट हो। अष्टम भाव एक्टिवेट नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, सर। है ना। आई आप एग्री तो सर। अष्टम भाव की देवी के चरणों में बैठे हो, तो आपसे ज्यादा भाग्य वाला कौन है यहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ईश्वर आपको मैं आ हमेशा। रहा हूँ दिल्ली सर, आ रहा हूँ 26 को, मैं आपसे मिलूंगा आके। मैं हाँ द्वारका में ही बिल्कुल। रहता हूँ, द्वारका में ही रहता हूँ, है अच्छा। ना। हाँ, द्वारका में आओ रहता हूँ, आओ, बिल्कुल। सेक्टर 17 में रहता हूँ। मुझे पहले बता के रखना, एक दिन पहले मैं अपना सारा मैं प्रोग्राम देख के। हाँ 27 को मिलूंगा सर आपसे। ठीक। So one हाँ जी। question. So जब हम नॉर्मल मेडिटेशन पे बैठते हैं, लाइक गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, इवन उस पे नहीं बैठना चाहिए विदाउट अ गुरु? ध्यान अलग चीज है, मंत्र जाप अलग चीज। नहीं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, ध्यान लगा ध्यान में नहीं, नहीं? वो ध्यान अलग, वो ध्यान अलग। ये ब्लैंक मेडिटेशन की बात हो रही है, जहाँ पे आप शून्य में हो। मंत्र जाप करने के लिए शांति चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो तो हालांकि उसमें एलिमेंट तो आता ही है, उसका मेडिटेशन का एलिमेंट तो आता ही है, लेकिन आप मेनली मंत्रों पे फोकस्ड हो। नो, बट आई हैव फेल्ट दिस नेपाल के एक हाँ। मंदिर में, ढाका में बैठ के, दैट आई एम गोइंग डीप इनटू अ टनल। तो 8000 वालों के साथ तो ये सब होना ही है। ये सब ऐसे एक्सपीरियंस से भरे पड़े लोग हैं। 3-4 साल पहले की बात या है। तो हो गए हैं इनके साथ एक्सपीरियंस, या होने वाले। 3-4 देखते हैं साल कौन पहले किस की बात है। स्टेज पे है अपनी अपनी जिंदगी। अगर ये जब होता भी है तो बहुत गंदा वाला होता है, जो एक्सपीरियंस किया। चलिए वापस आते हैं अपने ट्रैक पे। जुपिटर ऐसी बातों से ना, सही बात बताऊं, जब इस तरह की चर्चा शुरू होती है ना, कि इससे हटने का मन नहीं करता। मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं लेकिन बोलता हूँ सर, अभी भी देखो सर, मैं अभी भी सर बगलामुखी का, आप देखो सर, मेरे पास बुक रखा हुआ है मेरे गुरु का, मैं अभी भी पढ़ता हूँ उसको, है ना। तो मेरे पास क्या होता है, मैं पढ़ता ही रहता हूँ सर, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, जो आपको हटने ही नहीं देगा। हटने नहीं। वो आप जितना हटने की कोशिश करोगे 8वां उतना भाव है नहीं। ना, तो वो घुसेड़ेगा आपको उसमें, और डीप और डीप और डीप। वो तो डूबने का घर ही है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। निकलने का थोड़ी है, वो तो डूबने का घर है। तो सही दिशा में डूब जाओ तो जीवन बन जाएगा, मोती चुन के ले आओगे। बिल्कुल क्योंकि बहुत गहराई में ही मोती मिलते हैं, मोती ऊपर तो मिलते नहीं। और बिल्कुल सर। 8वां भाव है जो डुबाता है आप। सर आपने अगर इसको सही यूटिलाइज कर लिया और इसमें अच्छे से डीप डाइव मार गया, तो मोती आपको मिलना कंफर्म है। और मोती से भी ऊपर चीज मिलता है सर, वो तो अरे पढ़ने मैं वाला। कहने की बात हाँ कर रहा हूँ, मतलब बहुत छोटी सी चीज है मोती। हाँ। सीप का मोती चाहिए तो समंदर की तली पे मिलेगा, ऊपर नहीं तैरता। हाँ जी हेमा। तो 8th हाउस एक्टिवेटेड से मतलब क्या हुआ? अगर वो यहाँ पे खाली, होने का मतलब ये 8th हाउस एक्टिवेटेड, नहीं तो यहाँ नहीं। जैसे उसमें तो कोई प्लैनेट ही नहीं है मेरे में। इससे क्या होता है? इसका मतलब वो पत्री में से वो भाव काट के इसका पिज्जा बना के खा लेते हैं। चलिए। जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन। मंगल जो है वो पावर की बात करता है, ठीक है। और पावर किससे आती है? ब्लड अच्छा, से। पावर अपने आप में क्या है पहले बताओ। हमारे घर में पावर आ रही है कि नहीं आ रही, किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो मंगल इज इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सारी घर की मशीनें चलती हैं। अगर आपके घर की जितनी मशीनें हैं उसमें पावर ना हो तो चलेगी? आप पावर चाहे कैसे भी दो, पैडल मार के दो, हाथ से घुमा के दो, बिजली के तार से दो, या कैसे भी दो, उसको पावर दोगे तो मशीन चलेगी, है ना। तो एवरी काइंड ऑफ मशीनरी इज मास, ठीक है। मशीन कौन बनाता है? जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है। क्योंकि मशीनरी क्या है? फिजिक्स की इक्वेशन ही। इंजन है गाड़ी का, कौन बनाता है? जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी वो बना पाएगा ना। कंप्रेशन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, वॉल क्या होता है, ये सब कौन जानता है? जो मशीन बनाना जानता है ना। तो इंजीनियरिंग, ये सब चीजें मार्स के साथ जुड़ी हुई है। मशीन, पावर,
इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग, ये सब चीजें मंगल की। इफ यू हैव अ मार्स एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट, तो क्या क्या ये होगा, इन चीजों से आप जिंदगी में अपने जुड़े तो रहोगे ही रहोगे। तो इसको यांत्रिकी योग हिंदी में, और इंग्लिश में इसको इंजीनियरिंग योगा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आदमी इंजीनियर है तो टेक्निकल नॉलेज उसको अच्छी होगी। मंगल है तो क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि मंगल है तो इसके पास हार्ट ही होगा, हार्ट तो सबके पास ही होता है। लेकिन जातक के जुपिटर के साथ मंगल है तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा प्रोमिनेंट हो, मतलब हो सकता है उसको बीपी का कोई इश्यू रहे, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट्स हार्ट। मंगल रिप्रेजेंट्स ब्लड ऑल्सो, आपके खून के बारे में बात कर। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी जब मैं राउंड्स पढ़ा रहा था शुरू, मंगल मतलब झगड़ा, है ना? झगड़ा कब होगा? जब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा तो मैं झगड़ूंगा। मैं आपकी मान जाऊं तो मैं क्यों झगड़ूंगा? आपने जो कहा मैंने चुपचाप मान लिया, झगड़ा होगा हमारा? जैसे ना नहीं मंगल होगा। दंगल। मंगल इज दंगल। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मैं क्या हूं? एडमेंट हूं, है ना? तो मंगल एडमेंट होता है, मंगल झगड़ा होता है, मंगल मशीन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव रोल होते हैं, मंगल ब्रेवरी होती है, मंगल ब्लड होता है। ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे मंगल के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, अब बहादुरी जो है वो दो लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। एक फौजी होता है जो बॉर्डर पे बहादुरी दिखाता है देश के लिए फॉर अ गुड कॉज, है ना? और दूसरा बहादुरी दिखाते हैं डाकू, मर्डरर्स। मर्डर करना कोई आसान काम थोड़ी है, बॉम्ब ब्लास्ट करना, सैकड़ों लोगों को मार देना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन वो बैड कॉज है ना? उसका पर्पस बुरा है। देश के लिए फौजी का लड़ना इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन क्राइम करने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि वो यू आर फाइटिंग फॉर अ बैड कॉज। बट एक चीज दोनों में कॉमन है कि वो लड़ रहा है ना? तो मंगल इज मेनली फाइटिंग, मे बी फॉर अ गुड कॉज, मे बी फॉर अ बैड कॉज, दोनों ही उससे हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के आसपास घूम रहे होते। ठीक है जी, अब आता है अगला जुपिटर प्लस मरकरी। जुपिटर गुरु, मरकरी बुद्धि, है ना? तो गुरु और बुद्धि, अच्छा बुद्ध क्या होता है? स्टूडेंट भी होता है। हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो मरकरी से आती है। उनका मरकरी अच्छा होता है ना, उनके बचपन के फ्रेंड उनके बुढ़ापे तक उनके साथ चलते हैं। आप लोगों में से कौन है जो 45-50 क्रॉस कर चुके हैं, 45 क्रॉस कर चुके हैं, और आपके बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स आज भी आपके साथ हैं? है क्या? मुझे आपके यहाँ बोलो मत। ये क्या बताता है? मरकरी अच्छा है। मरकरी अच्छा है कि खराब है की पहचान अगर करनी हो ना तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो है ना, वो आपके साथ नहीं है अगर, तो आपका बुध खराब है। क्योंकि सच्ची अच्छी दोस्ती सिर्फ स्कूल टाइम में होती है। बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना तो सब पर्पसलेस, पर्पस होता है सब चीजों का, पर्पसलेस कुछ नहीं होता, है ना? कोई ना कोई इक्वेशन आपस में एडजस्टमेंट की होती है, गेन्स की होती है, आप उनको दोस्त बनाते हैं। इसीलिए बड़ी एज की दोस्तियां, 30 साल के बाद की दोस्तियां का कोई टेन्योर लंबा नहीं होता।
चली चली नहीं चली नहीं चली, उस कंपनी में थे वहां पे वो साथ था कलीग, ठीक है, दूसरी कंपनी में आया दूसरा कलीग हो गया साथ में, ठीक है, पहले को भूल गए। बहुत कम होता है जब आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हो, है ना। और आपके बुद्ध जो है वो बचपने की स्कूल कॉलेज की दिनों की बात है आपके, तो वहां के दोस्त आपके हैं तो आपका बुद्ध अच्छा। अपना बुद्ध कभी दोबारा से एक्टिवेट करना हो ना, रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, इफ यू रियली वांट टू एक्टिवेट योर मर्करी, अपने बचपन के दोस्तों को फोन वोन करना शुरू करो, उनसे बात करना शुरू करो, देख लेना आपका बुद्ध अपनी पत्री में जो रिजल्ट दे रहा है वो देना शुरू कर देगा। हो सकता है अच्छा दे रहा हो बुरा दे रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी दे रहा है वो देना शुरू कर दे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दो ही दोस्त हैं, तीन ही दोस्त हैं मान लीजिए स्कूल कॉलेज टाइम के, और 10 साल बाद 15 साल बाद कहीं से वो मिल गए, आप देखोगे उस साल आपकी पत्री में बुध एक्टिवेट हुआ हो, जब कितने लंबे गैप के बाद अगर आप मिलते हो, और अगर आप रेगुलर मिलते हो तो फिर आपका मर्करी अच्छा, ठीक है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं से आप अपनी पत्री के एक्टिवेशंस को समझ सकते हो। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा ज्यादा, लेकिन बाद में काम आएगा जब प्रेडिक्शन आप करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए। मैं एक्टिवेशन भी का पानी पी मतलब लेता हूँ तब तक। हाँ, एक्टिवेशन जो आप बार बार बोलते हैं जो एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब गोचर से आप कनेक्ट करते हैं या मतलब हाँ, ऑब्वियसली गोचर ही कनेक्ट करेगा ना। ठीक है, बस ये क्लियर करना था। गोचर से। तो सर अगर फॉर द टाइमिंग के लिए अगर वो गोचर कर रहा है, उसके बाद अगर गोचर उसका चेंज होता है तो फिर ये कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगा फिर? अभी गोचर पे बात नहीं करें, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे ना, जब टाइम आएगा तो। ठीक है, ऐसे में अगर किसी का जुपिटर और मरकरी कनेक्टेड है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका जुपिटर या तो मरकरी के साथ है या मरकरी के ज़ोडिएक 3 नंबर या 6 नंबर में, और जुपिटर आपका या तो 3 नंबर में है या 6 नंबर में है या मरकरी के साथ कोऑर्डिनेट्स में है। कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। अपने पास कहीं लिख के रख लो जिनका है। आप लोग सारी जिंदगी स्टूडेंट रहोगे, आप सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। जब 80 साल के होगे तब भी ऐसी ही किसी क्लास में बैठे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। बताओ क्यों? क्योंकि सर स्टूडेंट है, बुद्ध स्टूडेंट है इस वजह से, और गुरु उसके साथ मास्टर में जी और बच्चा जी दोनों एक साथ साथ में। बैठे हैं तो एक पढ़ाएगा दूसरा पढ़ेगा, आप पत्री में ये योग लिखवा के लाए हो, है ना। जुपिटर एंड मरकरी टुगेदर, ऐसे जोड़ो वैसे जोड़ो, ज़ोडिएक से जोड़ो, राशियों से जोड़ो, कोऑर्डिनेट से जोड़ो, कैसे भी जोड़ो। If your Jupiter and Mercury is connected in any ways, you will be a consistent learner. आप सारी जिंदगी सीखोगे, आपको सीखना अच्छा लगता होगा। ठीक कह रहा हूँ प्राची? बिल्कुल सर, सही बात। ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल सर, हाँ जी। ऐसे लोग जुपिटर सबसे रेट्रो बढ़िया हो होते तब हैं। भी, हाँ, रेट्रो हो तब भी सीखना तो कनेक्ट है। होना चाहिए, वो कनेक्शन की मेथड सब बता चुका हूँ। अगर किसी भी तरीके से कनेक्ट, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आप लोगों में से पहला स्टूडेंट मैं हूँ, पहला स्टूडेंट मैं हूँ। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, बस मैं पहला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चीज मेरे पास आई और मैंने आपको आगे दी, बस इतना ही फर्क। लेकिन मैं पहले नंबर पे स्टूडेंट हूँ। पहले मैं समझता नहीं था कि ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, बाद में समझ में आया, जब BNN करी तब समझ में आया। मेरा जुपिटर कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो मैं सारी जिंदगी सीखता ही रहूँ। जो भी इसका कॉम्बिनेशन लेके बैठा है वो सारी जिंदगी सीख, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक कॉम्बिनेशन होते हैं। अब जैसे एक कॉम्बिनेशन होता है सूर्य बुध का, जो अक्सर आपको पत्रियों में मिल जाएगा, लेकिन ये जो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है ये एक ही हाउस में होना चाहिए, तब हम इसको युति में मानते हैं, ठीक है। अगर एक हाउस में है तो ऐसा बच्चा पढ़ाई बहुत अच्छी करता है,
कम से कम आज के जमाने में आप मान के चलो MBA या इक्विवेलेंट कोई डिग्री उसकी तो होनी ही होनी है, वहां तक तो वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। आपने किसी की एजुकेशन देखनी है, देखिए टेक्निक्स कैसी कैसी, कितनी स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स हैं और कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है, अपनी पत्रियों में लगा के देखेगा। मरकरी एंड सन एक ही हाउस में, किसकी पत्री में यहाँ पे है कोई? मेरे सर। मैंने क्या बोला? पढ़ाई MBA और इक्विवेलेंट। क्या पढ़ा आपने किशोर? पहले तो BA किए थे, बाद में MBA किए डिस्टेंस ना? में। हाँ डिस्टेंस में। कैसे भी किया, कैसे भी किया, पढ़ाई अच्छी रही ना? हाँ जी सर। आपकी कंगन जी? सर मैं ट्रिपल MA और B.Ed। मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, दे सर दिया? मेरी भी। क्या किया आपने? सर मैंने MA कर रही थी मैथ्स में, लेकिन वो बीच में रह गई। MA इन मैथ्स। कितना पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई। आपको इसको प्रेडिक्ट करने में कितने सेकंड्स लगेंगे? सेकंड्स में हो जाएगा कि मिनट पे जाओगे? सेकंड्स में। सेकंड्स का काम है। प्रेडिक्शन इन 1 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। की में भी है मंगल और सॉरी बुध और रवि सूर्य। क्या पढ़े? बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम के बाद भी तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करी होगी? एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी पर ज्ञान बहुत है, ऐसे तो डिग्री वाइज नहीं। अच्छा, आप सच में बोल रहे हो ज्ञानी है या खिंचाई कर रहे हो? पहले ये बताओ। नहीं सर, एक्चुअल में नॉलेज बहुत है, मतलब उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। उसके साथ मंगल भी बैठा है, तीन ग्रह एक साथ है और सब में माइनस माइनस लिखा हुआ है, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं, वो जब आएंगे चार्ट्स पे तब बात करेंगे। क्या किया उन्होंने? इंजीनियरिंग करी? क्या करा? चाह तो वो बहुत रहे थे इंजीनियरिंग, लेकिन घर के हालात ऐसे हो गए थे कि वो इंजीनियरिंग के लिए जा नहीं पाए कुछ। मंगल पास में है ना, तो इंजीनियरिंग का मन हो। ठीक है, अच्छा। इसको नॉर्मल में हम लोग बोलते हैं बुध आदित्य योग, जो बाकी लोग बोलते सन प्लस मरकरी। हैं। अरे ये सब मैं करा तो नहीं चुका यहाँ इस बैच में? नहीं दोबारा पढ़ रहे हो? नहीं सर, नहीं हुआ अभी। नहीं सर, नहीं तो हुआ। सुभाष जी ने बोला ना सूर्य केतु मैंने देखा और बोल दिया, तो सूर्य केतु नहीं मैं सर, पढ़ा आप चुका, मुझे ऐसे क्यों लगा? नहीं सूर्य केतु में सर आपने वो जब सूर्य का क्लास चल रहा था तो किसी का क्वेश्चन था तब आपने बताया था, उसमें मंगल केतु का भी आपने बताया अच्छा। था जो हार्ट का ब्लॉकेज होगा अच्छा, 8th हाउस में। ओके। मंगल अच्छा, केतु का सुभाष भी जी ने बताया वहां से उठा के था। शॉट हाँ मारा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो तो सर आपने बताया था, वो राहु केतु का जो क्लास हो रहा था ना, तो उसी में आपने बता दिया था, तो हाँ, वही वो बात जब उनके माइंड ब्लॉकेज में। की आप पढ़ा रहे थे ना, केतु तो हाँ। ब्लॉकेज देता है ना, तो सूर्य तो हाँ। हार्ट रिलेटेड है और केतु ब्लॉकेज है। तो दोनों को combination करो। मंगल केतु का भी हार्ट का ब्लॉकेज देता है। हाँ, मंगल केतु सर्जरी। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर्जरी होगी कि नहीं होगी, सर्जरी होगी कि नहीं होगी। होगी तो कौन से पार्ट की होगी, शरीर का कौन सा अंग होगा जिसकी सर्जरी होगी? बहुत बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल सर। 2 लाइनों में पूरा आंसर है। अगर आपकी पत्री में मंगल और केतु का योग है तो सर्जरी होगी, नहीं तो सर्जरी नहीं होगी। सर मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन एक मिनट, पूरा सुन लो, पहले सुन लो पूरा। ठीक है जी। मंगल आपकी पत्री में जहां बैठा है वो कहां कहां पे अपने कोऑर्डिनेट्स बना रहा है? 159 मंगल का अपना ट्राइन, तो बॉडी पार्ट जो जो आएंगे वो 159 वाले आएंगे या 3711 वाले आएंगे, बस खत्म कहानी। इन्हीं में से कहीं सर्जरी होगी, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। सर्जरी का हिस्सा यही है, और कहीं बॉडी पार्ट में सर्जरी नहीं हो सकती।
सर मैं यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो डिलीवरी के लिए सर्जरी करते हैं ना, वो भी इसी में आती है। तो मेरे आ रहा नॉर्मल है डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगा, जैसे पूछते हैं ना, अगर सर्जरी का योग नहीं है तो डिलीवरी के टाइम पे भी सर्जरी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यू कैन चेक दैट। 4 हो चुकी है सर मेरी, 1599 में। मंगल केतु का योग है आपकी पत्नी में? 5 में आ रहा है, मतलब मंगल मंगल 12वें घर में है। हाँ, और केतु केतु 5वें में है। रेट्रो कौन है? मंगल रेट्रो है? केतु तो मुझे रेट्रो देखना होता ही है। नहीं आता है। नहीं, मंगल तो मेरी पत्री में तो कोई रेट्रो है नहीं, राहु केतु के अलावा। सर मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ। मेरे ना किडनी में स्टोन है, और मैं लास्ट मंथ जब दिल्ली गया था तो मैं मतलब एडमिट हो चुका था हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था ऑपरेशन करवाने के लिए, है ना। डॉक्टर अतुल जैन है, मतलब साउथ दिल्ली के बहुत ही फेमस डॉक्टर है, मैंने उनको बुलाया था, मतलब बेड पे जाके सब कुछ हो गया था, और अचानक से मेरे माइंड में क्या आया, जो नहीं करवाना, मतलब मंगल एडमिट केतु का होके योग नहीं होगा तो सर्जरी नहीं होगी। मैं इससे पहले करवा चुका हूँ सर, 6-7 साल पहले हो चुका है उस एक दिन बार योग ऑपरेशन। नहीं था तो उस दिन हाँ, नहीं हुई। नहीं हुआ। तो अब मैं 28 को डेट ले रखा हूँ, अब मैं यही सोच रहा हूँ, अभी भी ये कुंडली के हिसाब से तो अभी कनेक्शन नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है। 28 तारीख की पत्री बनाओ, उस दिन केतु, उस दिन मंगल कहाँ पे है वो देखो, और अपनी पत्री का केतु उससे मैच करो, कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे देखो। ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। बार बार आप पूछोगे तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। नहीं सर, इतना ही आसान है, मैं सर इतना ही समझ गया। आसान है। तो गोचर चेक करना तो है ना उस दिन का। ये टाइम इवेंट आ जाएगा, गोचर और टाइम, हाँ। ये तो समझाना थोड़ा सा। तो वैदिक वाले समझ गए सारे। सन और केतु, ठीक है, अब थोड़ा फ्लो बनने दो। सन एंड केतु, सन एंड केतु है, एक तो हार्ट की ब्लॉकेज वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये ही योग जो है, अगर सूर्य अच्छा हो, अच्छा होने पे ये योग ध्वज कीर्ति योग बनाता है। ऐसे आदमी का नाम बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि केतु ऊंचा करता है और सूर्य क्या है, फेम, है ना। ऐसे लोगों की फेम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अगर सूर्य केतु का योग हो और सूर्य उसमें से अच्छी पोजीशन, ठीक है। जब बैड सूर्य होगा या सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, उस समय में ये ध्वज कीर्ति योग नहीं आएगा रिजल्ट में, ठीक है। ये क्लैरिटी अपने पास रखना। बाकी अभी हम लोग आगे आगे चलेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी चीजें आपकी बहुत सारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है नहीं। अच्छा, ये इतने आसान है कि इनको याद वाद करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो, जैसे मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन आपने देखा है, किसी की पत्री में मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन, तो मरकरी क्या है, पढ़ाई, है ना। आपकी जो एजुकेशन है वो मरकरी से दिखते हैं। एक प्लैनेट कई सारी चीजें बताते हैं, तो मरकरी है पढ़ाई, और राहु क्या करता है, मल्टीप्लिसिटी देता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो पढ़ाई में मल्टीप्लिसिटी, तो क्या होगा, आप बहुत सारी विद्याएं जानते होंगे, है ना। भाई कोई भी विद्या आपको सीखनी है तो बिना बुद्ध के तो आएगी नहीं, क्योंकि आना तो दिमाग में ही है ना, जो कुछ भी आना है पहले, तो पहले तो बुद्ध आएगा। और बुद्ध क्या करता है, राहु के साथ मल्टीप्लिकेशन का गेम आपकी पत्री में कर रहे हैं, मान लीजिए। तो आप कहोगे मैं गिटार भी बजाऊंगा, मैं गाना भी गाऊंगा, मैं पोएट्री भी लिखूंगा, मैं डांस भी करूंगा, ठीक है, मैं खाना भी बहुत बढ़िया बनाऊंगा। ये क्या है, मैं डायरेक्शन भी मैं ही करूंगा, गाने भी मैं ही लिखूंगा, म्यूजिक भी मैं ही दूंगा, हीरो का रोल भी मैं ही करूंगा। ये क्या है, बहुविद्या धनी, है ना। तो बुध और राहु आपको मल्टीपल टैलेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर हो सकते हैं। जैसे जावेद अख्तर का बेटा है, क्या नाम है उसका, फरहान अख्तर। आप फरहान अख्तर की पत्री में देखोगे ना, तो उसका बुध राहु का योग है। तो वो क्या करता है, गिटार बहुत बढ़िया बजाता है, मालूम है ना,
गाता है, म्यूजिक कंपोजर है, लिरिक्स राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, डांस बहुत अच्छा करता है, इतनी सारी चीजें अकेला, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिसमें इतनी सारी चीजें सीखने की एक वो अंदर, अपने अंदर इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, इतनी सारी चीजें सीखने के लिए। लेकिन बुध राहु है तो वो मल्टीपल डायरेक्शन में आपके टैलेंट्स को डेवलप करेगा, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे ही सीख, ठीक है। ऐसे ही एक योग होता है शनि केतु का। शनि केतु क्या है? शनि है आपका कर्म और केतु है खत्म। शनि केतु का योग कर्म खत्म योग है। आपकी पत्री में जब शनि केतु एक्टिवेट हो जाएगा, आपके चलते चलाते धंधे बंद हो जाएंगे, आप कुछ नहीं होगा, यू आर फिनिश्ड। शनि केतु तो सर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में भी तो लेके आएगा ना? तभी तो लाएगा जब आपके बाकी धंधे बंद हो जाएंगे। केतु के उपाय ढूंढने के लिए पंडितों के पास जाओगे, पंडित आपको धक्के खिलाएंगे, फिर आप खुद सीखना शुरू कर दोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। ज्योतिष कैसे बनता है आदमी? 3 ग्रहों से ज्योतिष बनता है। जुपिटर केतु, जुपिटर केतु पहले के जन्म की साधनाएं हैं, इस जन्म में ट्रांसलेट होने वाली है। क्यों? आप लेके आए हो साथ में, जातक खुद केतु के साथ आया, ठीक है। दूसरा होता है बुध केतु, पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। बुध केतु, बुध क्या है? पढ़ाई, है ना। आपके टैलेंट में एक टैलेंट डेवलप हो जाएगा, ये वाला। तीसरा होता है शनि केतु, अपने काम धंधे चौपट होंगे, पंडितों के पास जाओगे, उपाय पूछ के आओगे, वो उपाय आपके काम नहीं करेंगे, फिर आप कहोगे यार मैं खुद ही सीख लेता हूँ। जब आप खुद ज्योतिष सीखोगे तो शनि केतु का योग एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप एक्टिवेशन में आ जाओगे, आप ज्योतिष सीखना शुरू कर दोगे, आपका शनि केतु का रोल जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? आपने केतु को इस्तेमाल कर लिया। और सर वीनस केतु भी तो, वीनस केतु भी तो आ जाता है। अरे एक मिनट रुको, मेरे को कुछ, अब मेरा फ्लो बनने दो थोड़ा। शनि केतु का योग है आपकी पत्री में। केतु क्या है? केतु काटता है ना, अलग कर। केतु अलगाव का कार्य, सेपरेशन का कार्य। आपके मान लीजिए कोई कपड़ा हो और उसको अलग करना हो, 2 टुकड़ों में करना हो, तो कौन आपके काम आता है? कैंची, है ना। तो केतु कैंची है। आप पेंटिंग करते हो तो आप देखते हो आपका जो ब्रश है वो, उसका हेड तो इतना सा होता है, आधे पौने इंच का, और उसकी जो कलम होती है वो कितनी लंबी होती है? तो जिसका हेड बिल्कुल ना के बराबर हो, टेल बहुत बड़ी हो, वो केतु है। टॉर्टोइज, उसका मुंह इतना सा होता है, वो भी अंदर कर लेता है, और सिर्फ उसकी पीठ पीठ दिखती है, गोल बिल्कुल, है ना। फेसलेस। केतु का क्या है? फेस नहीं है। कछुए का भी फेस नहीं होता, वो अपनी बॉडी के अंदर ही मुंह को अपने ढक लेता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका मुंह इतना छोटा हो कि वो दिखे नहीं, वो केतु होती, ठीक है। तो पेंटिंग का ब्रश केतु है, काटने वाली कैंची केतु है, एनी शार्प एज चीज केतु है, क्योंकि शार्प एज होगी तभी तो कटेगा। एज जब तक शार्प नहीं होगी तब तक वो कुछ काट तो सकता नहीं, ठीक है। अब शनि केतु का योग है, ध्यान से सुनना है, और बन रहा है पत्री में आपके 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स में? शोल्डर्स, हाथ और शोल्डर्स हमारे, है ना। इस आदमी के हाथ में कैंची पकड़ाओ, ये वही काम करेगा और कोई काम नहीं कर सकता। हेयर स्टाइलिस्ट सबसे बढ़िया बनेगा ये, फैशन डिजाइनर सबसे बढ़िया बनेगा ये, आर्टिस्ट सबसे बढ़िया बनेगा ये। क्यों? अपने हाथ में कलम लेके, कैंची लेके, ब्रश लेके पैदा हुआ है। जावेद हबीब का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सर। हाँ जी सर। नाई होते हुए भी आज उसने वो एक क्या रेपुटेशन क्रिएट करी है। लोगों को नाई कहते उसको शर्म आएगी, मतलब हमें उसको नाई बोले तो हमें शर्म आएगी, यार इतने बड़े आदमी को नाई बोल रहे हो। उसने उस प्रोफेशन को वो मुकाम दे दिया, ब्रांड है वो,
आप कहते तो नहीं, उसकी पत्री के 3rd हाउस में शनि केतु है, हाथ में कैंची। अगर आपने केतु को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, केतु आपको लाइफ में वो हाइट दे देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये केतु का अपना एक टैलेंट है। केतु एट द सेम टाइम हाइट भी है, केतु एट द सेम टाइम डेप्थ भी है। क्यों? जब तक आप कोई भी काम पूरी डेप्थ के साथ नहीं करोगे, आपको हाइट नहीं मिलेगी। केतु का ये मैसेज है। आप किसी काम में जब तक डूब के अच्छे से उसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे, अपने आप को पूरी तरह से डुबो नहीं दोगे, तब तक केतु आपको उस काम में हाइट नहीं देगा। इसीलिए केतु सेम टाइम में डेप्थ भी है और सेम टाइम में हाइट भी। एक चीज और होती है हमारे घर में, जिसमें नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना दोनों होता है। क्या होता है? लिफ्ट, सीढ़ियां, पौड़ियां, पौड़ियां, स्टेयरकेस, हाँ जी, हाँ जी। लिफ्ट, ये सब केतु है। 4th हाउस में केतु हो, घर के सामने लिफ्ट होगी, है किसी के? 4th हाउस में केतु हो, घर पे दरवाजे पे स्वस्तिक बनेगा या गणपति रखोगे, है किसी का? 4th हाउस केतु किसका है कोई? मेरे बेटे का कुंडली में है सर, अब छोटा है वो। अभी तो क्या बात कर रही? मेरे भी बेटे के है केतु चंद्र, बट छोटा अभी। केतु चंद्र से एक बात याद आ गई सर, मदर वाली। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो पत्री में, कहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उससे आपने क्या काम लेना है। सामने वाले को कोई प्रोफेशन सजेस्ट कर रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी पत्री में है कि नहीं है। आपने किसी को कह दिया कि तू भैया ब्यूटिशियन बन जा, मान लो, है ना, पार्लर का काम कर ले, ब्यूटिशियन बन जा, और उसके हाथों में कोई टैलेंट भगवान ने दिया ही नहीं, तो काम सारा हाथ से करना है उसमें, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो पहले देखो तो सही भगवान ने उसके कौन से हाथ में कौन सा औजार दिया है, उसको यूज करो। हमें बड़ा मेरे को अजीब सा लगता है, सर अगर नहीं दिया हो तो क्या उपाय करें? अरे वो उपाय की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हें दिया नहीं है इसलिए वो तुम्हारा नहीं है। नहीं, डोंट ट्राई दैट। जो दिया है उसको करो अटेम्प्ट। जो नहीं दिया बोलो नहीं, मैं साइकिल तो मेरे को चलानी है लेकिन पंचर भी मैं ही करूंगा, तो क्या मैं पंचर करता रहूं, साइकिल चलाता रहूं? ऐसे कोई रेमेडी बता दो। तो तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है। तो तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस साइकिल पे नहीं जा सकते, फिर तुम कह रहे नहीं नहीं कोई रेमेडी बता दो। रेमेडी नहीं, राइट डायरेक्शन पूछो। लोग रेमेडी पूछते हैं, राइट डायरेक्शन कोई नहीं पूछता। हर कोई आता है रेमेडी दे दो, रेमेडी दे दो, रेमेडी दो। क्यों दे दो भाई रेमेडी? डायरेक्शन पूछो ना, तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है। नहीं नहीं, बेचेंगे तो हम दाल ही, चलाएंगे तो ग्रोसरी की दुकान ही, चलती नहीं है, उपाय बता दो। अरे तुम्हारी सोने की दुकान चलेगी, ज्वेलर बनो। नहीं नहीं, हमने तो दाल चावल ही बेची, बेचो, हम क्या करें। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे आपने बोला बुध और अगर राहु है तो वो मल्टीप्लिसिटी देता है, वो कहेगा कभी मैं ये कर लूं या वो कर लूं, तो वैसे समय पे हम उनको सजेस्ट क्या करेंगे? प्रॉपर राइट डायरेक्शन उनके लिए क्या रहेगी? नहीं वो मल्टी टैलेंटेड होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते, यही नहीं उसकी सर, डायरेक्शन है। सब्जेक्ट अगर चूज करना है, किस लिए? पढ़ाई के लिए, प्रोफेशन के लिए? पढ़ाई बुध और हाँ, तो वो जब पढ़ाई पे आएंगे, वो जब पढ़ाई का चैप्टर करेंगे तब बताओ। वो पूरा पढ़ाई का पूरा एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है आपके कोर्स। बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, इंजीनियरिंग में जाएगा, कॉमर्स पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, वो पूरा सिलेबस में आपके वो पूरा बताऊंगा। वो अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कहाँ पे पहुंच गए हम? शनि केतु पे कूद गया था ना, मरकरी और उसमें था जुपिटर में। अच्छा, हमें ज्ञान देने वाले कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारी पृथ्वी में, थोड़ा बताओ जरा मुझे। जुपिटर, मरकरी।
जुपिटर मरकरी वीनस। तो किसी के जुपिटर मरकरी वीनस तीनों कोऑर्डिनेट्स में आ जाए फिर जबरदस्त ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, सरस्वती योग बोलते हैं। इफ यू वांट टू नेम इट, यू कैन नेम इट एज ए सरस्वती योग। आपका है दत्ता जी? अच्छा, बताओ सर, कौन कौन सी माँ सरस्वती की कृपाएं आप पे हैं, थोड़ा बताओ जरा हमें भी। वैसे तो ज्यादा नहीं, हाँ मैं पेंटिंग में थोड़ा सा मेरे को ये मिला, नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड में मिला था कभी बचपन में। और अच्छा, मैं पढ़ाई में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया हूँ मैं इंग्लिश में। क्रिकेट भी खेलता था, स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट किया, अंडर 16 अंडर 19 सारा चीजें हैं बहुत। अभी तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ सर। ज्ञान के सब्जेक्ट्स कौन कौन से? इंग्लिश तो है सर, उसी में तो ज्यादा ये है। किसमें? म्यूजिक, इंग्लिश में सर। अच्छा, ओके। मेरी कहीं गलत वलत हो जाए तो ठीक कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरी थोड़ी ऐसी ही है। नहीं सर, मेरा तो बुध केतु का योग है ना सर। केतु तो आपने यूटिलाइज कर लिया, अब अब थोड़ी किया खराब ना रहेगा। भाई, जब पढ़ने का समय था तब थोड़ी यूटिलाइज किया था। चलिए, अगर किसी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करने का मन करे तो वो पढ़ाई के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जरा बताओ मुझे। सरस्वती युग तो चलो एक हो गया, इसके अलावा गेस करो। जुपिटर और मरकरी। साथ में जुपिटर, दो प्लैनेट, अच्छा दो प्लैनेट से बताओ, दो प्लैनेट कि ये हैं तो पढ़ाई होगी, ये हैं तो पढ़ाई होगी। राहु और मरकरी। जुपिटर एंड मरकरी। गुरु और जुपिटर प्लस मरकरी पढ़ाई है, ठीक है, विद्या। वीनस होगा तो कौन सी पढ़ाई करोगे? महंगी वाली, हायर एजुकेशन, क्योंकि वीनस क्या है, जहाँ पैसा खर्चाओ अच्छे से, है ना। मरकरी के साथ सूर्यदेव होंगे तो पढ़ाई में सफलता अश्योर्ड है, ठीक है। मरकरी में जुपिटर जुड़ेगा तो आप लाइफ टाइम स्टूडेंट, और मरकरी में जब राहु जुड़ेगा तो मल्टी टैलेंटेड। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके एजुकेशन के योग हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि इस बच्चे की एजुकेशन इस तरह की होगी। ठीक है जी। आज की क्लास थोड़ा सा हम अपने डिस्कशन में हमने ज्यादा लिया और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, मजा आया करके। हाँ जी सर, इसमें हम ये कह सकते हैं अगर वीनस के साथ अगर मरकरी है तो हम हाई प्रोफाइल का एजुकेशन, महंगे पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करके करेंगे। जुपिटर के साथ अगर हायर एजुकेशन महंगी ही होती है, महंगी होती है। अगर जुपिटर के साथ है तो वही हम पर्वतों पे, जंगल में, आश्रम में हम पढ़ाई करेंगे। ये भी निकाल सकते हो सर, ये भी निकाल सकते हो, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बन सकती है बात। सर अभी भी पढ़ाई होती है सर, वेद विद्यालय में आप देखो ना सर। हाँ बिल्कुल होती है, मैं तो कह रहा हूँ देश काल परिस्थितियों के हिसाब से। बिल्कुल, गुरु के साथ बैठ के पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। सर आप, मैं सर इसका एकदम, मेरे पास 100% मेरा एग्जांपल है सर। जुपिटर मरकरी साथ साथ है, मतलब मरकरी की राशि में जुपिटर है, तो मैं अपने टीचर्स का हमेशा ही बहुत फेवरेट रहा हूँ, हमेशा। और गुरुओं की संगत में जिंदगी में बैठने का मौका भी खूब मिला, उनके पैर दबाने का मौका भी खूब मिला। ये एक किस्मत की बात है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत में ये चीज बहुत अच्छी, वो आपको मिल सकता है अगर आपका इस तरीके का योग। सर आप ये कह रहे हैं कि जुपिटर मरकरी हो तो टीचर्स का फेवरेट होता? नहीं, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों साथ साथ रहोगे, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई टीचर रहेगा, या इसको दूसरे तरीके से मैं बोलता हूँ,
आपका जीवन बनेगा तब जब आपके जीवन में कोई गुरु आए। ओके। आपके जीवन में गुरु नहीं आया ना, तब तक आपका बुद्ध ब्रेन डेवलप नहीं होगा। यस सर। यू नीड ए टीचर टू डेवलप योर ब्रेन। मरकरी राहु, मरकरी एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन। क्योंकि ऐसे लोग सीखने के बहुत भूखे होते हैं ना, इनमें सीखने की लत होती है। लत बोल रहा हूं मैं, हॉबी नहीं, लत। हॉबी से आगे जाके बात होती है। ये लोग लत के मारे होते हैं सीखने, इनको ना पागलपन होता है सीखने। जैसे मैं कभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कभी बोलूंगा आपकी नाक ऐसी है तो ये होगा, आपकी आंख ऐसी है तो ये होगा, आपके बाल ऐसे हैं तो ये होगा। ये मैंने कहीं पढ़ा थोड़ी है, प्रैक्टिस करते करते आया। कहीं से एक चीज मिली, थोड़ा उसको डेवलप किया, कहीं से एक चीज मिली, थोड़ा उसको डेवलप किया, धीरे 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 स्टैब्लिश हो गई, तो वो सेट फॉर्मूलाज बन गए। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज येस्टरडे माय मदर टोल्ड मी कि मेरे राशि में अभी मर्क्यूरी एंड वीनस बैठा है, जुपिटर बैड है एंड राहु इज सिटिंग देयर till the end of the month. So I'm confused. I really don't know. And on the other hand, yesterday मेरे जो mentor हैं, मेरे principal, he called up my husband Puneet and he told him कि she does not need a mentor or anybody. She needs somebody to curate her because ये इतनी confused हो गई है और जो कुछ बोलता है ये उसको follow करना शुरू कर देती है, which is very true. So now actually I don't know where I am, what I am doing. बिल्कुल कुछ नहीं, इतना कंफ्यूजन है। देखो अभी से अगर मैं अपने इस कोर्स के बारे में बात करूं, अभी मैं उतने की ही बात करूंगा। उसमें आपकी मम्मी ने क्या देखा क्या नहीं देखा और आपने अपनी नॉलेज के चश्मे से उसमें से क्या ढूंढ लिया मुझे नहीं पता। मैंने अभी तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये जो 20-20 साल से कर रहे थे ये कंफ्यूज थे जब तक ये उस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। तो उसी सिस्टम की फॉलो अप में आपकी मम्मी को किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी, क्योंकि पॉपुलर सिस्टम तो वही है ना। किसी पॉपुलर सिस्टम ने ही, किसी बंदे ने उनको बताया होगा तुम्हारे मंगल में ये, बुध में ये, राहु में ये, कुछ भी जो भी उनको बताया, मुझे नहीं पता क्या बताया, ठीक है। तो दे आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम विच मदर टोल्ड, है ना। तो वो तो विद्या ही कंफ्यूजन की, अभी यही बात हो रही थी क्लास शुरू में। तो वो छोड़ दो, वो उनके पास तो दुकान ही कंफ्यूजन की है, तो अपने पास नहीं है ना। अपने पास तो कॉन्क्रीट चीजें है, साफ साफ, ये है तो ये है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो उनको जो बताया वो उसी मेथड के हिसाब से बताया होगा, तो ठीक ही बताया, फिर उसमें क्या कहें, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट। वो उनका अपना पैटर्न है, अपना तरीका है, वो जैसे समझते हैं उनको समझते हैं, अपने को क्या। सर एक सवाल है मेरा, लैंड लॉर्ड हम किस ग्रह से देखते हैं? मतलब हमारे जैसे सपोज करो हम किराए पे रहते हैं, तो लैंड लॉर्ड किस ग्रह से देखेंगे हम? बुध से? लैंड लॉर्ड नहीं देखा जाता। सवाल क्या है वो बताओ, मैं बता। कुछ नहीं सर, यही सवाल है मेरा। अच्छा ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी फसी हुई ने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं हाँ जी सर, ਜਿਹੜਾ शोरूम मैं दस्या सीगा तो। हाँ समझ गया। देखो आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी होने का कारण सिर्फ वीनस और कोई नहीं, ठीक है। बीएनएन में हम प्रॉपर्टी सिर्फ वीनस से देखते। अगर वीनस आपका सुख नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं वीनस के इश्यूज हैं, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड नहीं देखते हम। आपका जो क्वेश्चन है वो समझ गया, क्योंकि हमारी बात वहां पे हुई थी। हाँ जी। प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, किराएदार कब्जा करके बैठा हुआ है जी। तो आपके भाग्य में प्रॉपर्टी का सुख हुआ क्या? नहीं। तो आपको लैंडलॉर्ड थोड़ी देखना है, आपको ये देखना है कि आपके भाग्य में प्रॉपर्टी का सुख है कि नहीं है। राइट सर, समझ। कहीं से भी सुख देखना हो तो उससे चौथा देखो, ठीक है। वीनस से चौथे भाव में लोचा होगा। यस, मंगल देख रहा क्या है? 8वें भाव से मंगल देख रहा है। बहुत सिंपल है। यस टोटली।
हमारे में ज्यादा घुमा घुमी है नहीं, सीधा सीधी ज्यादा है। ना D1 देखना, ना D9 देखना, ना ये देखना, ना वो देखना। वो सब आजे ने बोला D1 तो मैं कान में खुजली करने लग जाता हूँ, इसीलिए ये भाषा मत बोलो भाई। सही है। वैदिक की भाषा B9 सीखते समय, वैदिक सीख रहे हो तो यही बोलना पड़ेगा। मैंने भी तो सीखी है ना, पहले इतने साल मैंने खुद ये आदत बड़ी मुश्किल से छोड़ी, इसीलिए इसमें आप तो आप लोगों ये को भी फोर्स करता हूँ। इसीलिए मैंने ये सिंबल बनाया अपना कि तुम जैसे ही बोलोगे तो मैं कान ऐसे कर लूँ। सर इसमें कंफ्यूजन होने लगता है ना सर, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। अब हाँ, मेरे पास भी सर इसीलिए कोई तो। क्लाइंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता नहीं हूँ आप कुंडली भेजो बर्थ टाइम भेजो, नहीं, आप खुद वहां से कुंडली निकालो और मुझे बताओ ग्रह कहाँ पे है, कौन किसके साथ बैठा है। हाँ, बस मैं यही से बता दूंगा क्या होने बस वाला है। बस यही फॉर्मूला मैंने अपनाया हुआ है। हाँ, ऐसे ही ये बोलना परफेक्ट, चाहिए। ये परफेक्ट अभी है। पिछली डेमो क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उसपे, तो एक प्लैनेट किसी ने बताया और मैंने उनको बता दिया कि आपके पेट में कोई ना कोई मेजर इशू होगा। कहने नहीं, कोई नहीं है। मैंने कहा गैस बनती होगी, पेट खराब होगा। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। 20 सेकंड के बाद बोली हाँ मेरा ब्लडर निकाला गया। तो ब्लडर पेट में नहीं होता तो कहाँ पीठ में होता है। उन्होंने सिर्फ एक प्लैनेट बताया। सिर्फ उस बात को देख के, जिस डेमो के लिए, जिस क्लास के लिए वो डेमो क्लास हो रही थी, एक लड़की ने ज्वाइन किया। कह रही है सर मैं मान गई, मैं 15 साल से ज्योतिष कर रही हूँ और मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं आगे कोई कोर्स नहीं करूंगी, बहुत हो गया। अब मैंने कोई कोर्स नहीं करना। मैंने अपनी डायरी में लिख के रख लिया था कि अब मैं कोई कोर्स नहीं करूंगी। और उसके बाद आपका डेमो देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने वन शॉट में आपकी सारी फीस ट्रांसफर की, बिना आपको फोन किए, बिना आपको बात किए। नॉर्मली होता है ना, लोग ट्रांसफर करते हैं पैसे तो एक बार बात कर लेते हैं। उसने बात ही नहीं करी, बोला पता नहीं मेरा मूड ना बदल जाए। उसने अपना मूड बदलने से पहले खटाक से बोल एक प्लैनेट से कोई कैसे बता सकता है। और आप लोगों ने आप जो पूरा किया तो आपको पता लगे एक प्लैनेट से क्या क्या बताया जा सकता है। सर ये बता दो बहुत कौन सारी से चीजें भाव हैं में सर। कौन सा प्लैनेट बैठा है। आधी बत्री तो इसी से क्लियर हो जाती है। सर पता चलिए है आज के प्रॉब्लम, लिए इतना ही रखते सर हैं। मेरे साथ, मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे साथ एक ऐसा मतलब हुआ जो मैंने आज तक इतने साल के करियर में कभी भी नहीं देखा। 6th हाउस में सर आप यकीन नहीं करोगे 6th हाउस में 6 ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ। नहीं, मैंने बहुत देखे हैं। है ना। अरे भाई मतलब मैं 18 अपनी साल हो लाइफ गए की बात, मुझे देखते देखते। मैंने मैं सब अपनी कुछ लाइफ देख की लिया। बात बता रहा हूँ, मैं हाँ, अपनी वो लाइफ ठीक की बात बता रहा हूँ सर, है ना। हाँ। और वहां पे मैं कंफ्यूज होने लग गया उसके साथ, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा। फिर मैंने बोला अभी इसको रखते हैं, कब थोड़ा देर के बाद देखेंगे, बात करेंगे मैंने अभी तक देखा नहीं उसको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन था। वो हाँ जी, आपने ग्रुप में वो डाला हुआ है एक कोर्स का, वो मतलब इस फाइनेंस कोर्स से एस्ट्रोलॉजी अलग, का। फाइनेंस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, वो कब, क्या कुछ है उसका, कब शुरू होगा क्या? वो 24 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। मंडे की क्लास होगी डे टाइम की। ठीक है जी। ठीक है। मंडे का सर और टाइमिंग क्या होगा? उसमें मंडे, एवरी मंडे नहीं सर टाइमिंग क्या होगा? सुबह 11 साढ़े 11 बजे से। और कितने दिन की क्लास होगी सर? मेरी क्लास में टाइम थोड़ी होता है कि कितनी देर नहीं की। नहीं सर, कितने कितने टाइम की, मंथ की या वीकली, मैं ये पूछ रहा हूँ। ना इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, छोटा कोर्स है वो। हो जाएंगी 10-12 क्लासेस तो हो ही जाएंगी। 10-12 क्लास मतलब 2 महीने का होगा सर, और 2.5 महीने का? नहीं, इतना लंबा नहीं खींचूंगा, इतना लंबा नहीं खींचूंगा। वीकडेज सर की मंडे क्लास को, है तो सोम मंगल बुध ऐसे करके लगातार करो। हफ्ते में सर 2 या 3 इसमें, दिन, हफ्ते में 2 दिन कम से कम रहेगी। मैं कोशिश करूंगा 3 दिन होते हैं। अभी उसका बना रहा सर हूँ सारा। मैं क्या, लोग पूछ रहे क्या इसमें क्या क्या पढ़ाओगी चीज़ क्या सर पढ़ाओगी। बताएंगे, क्या क्या चीज़ बताएंगे सर इसमें? मैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बेसिकली सर। फाइनेंस का है। बहुत से लोग परेशान इस चीज को लेके होते हैं कि वो ये पूछते हैं कि जी हमारे को पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, सोर्स क्या होना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको यूटिलाइज करें, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें, है ना।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी पूरी लाइफ की जो है वो उसमें पूरी सिखाई। सर बेस क्या होगा बीएनएन? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है कि नहीं कुछ तरह की? सिर्फ 6666 6666 मैंने सर पहली बार बीएनएन न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग रहेगा? हाँ बीएनएन में हम जो पढ़ते हैं उससे अलग रहेगा बिल्कुल टोटली। उसमें गोते जरा और गहरे लगवाऊंगा। मतलब केतु की अच्छी यूटिलाइजेशन कराओगे। डीप डाउन इनसाइड। मेडिकल का कुछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं?